मेरा नाम डॉक्टर आतमप्रीत सिंह है। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स पटियाला मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मेरा न्यूरोलॉजी का ट्रेनिंग 3 साल का जो था वो साउथ इंडिया त्रिवेंद्रम एक सिटी है वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने एपिलेप्सी में 1 साल का ट्रेनिंग फेलोशिप किया है और मेरा जो इंटरेस्ट है वो एपिलेप्सी, हेडेक, स्ट्रोक और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में एक ऐसे एपिलेप्सी सेंटर बने जो बिल्कुल हट के हो और हर एक पेशेंट को केटर कर सके, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी या दौरे की बीमारी बोलते हैं और मिर्गी का मतलब ये है कि किसी आदमी को दो से ज़्यादा दौरे आए तो उसको मिर्गी या एपिलेप्सी बोलते हैं। ये कोई जादू टोना या कुछ सुपरनेचुरल पावर या कोई साया ऐसा कुछ नहीं होता। ये दिमाग से जो करंट निकलता है उसका सिम्टम होते हैं। दौरा उसका सिम्टम होता है। जब कभी भी दिमाग में एक हिस्से या पूरे दिमाग से करंट आता है तो उसको दौरे के रूप में वो प्रेजेंट करता है। एपिलेप्सी कई तरह की या मिर्गी की बीमारी कई तरह की होती है। हर एक एज पे अलग अलग कारणों से होती है। ये छोटे बच्चों में, जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ, सांस नहीं लिया, बच्चे का ग्लूकोज कम हो गया, बच्चा कैल्शियम कम हो गया, तो उसमें बच्चे को दौरे आ सकते हैं। जब थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो उसको अलग कारणों से एपिलेप्सी हो सकती है, दौरे हो सकते हैं। जब थोड़ा और बड़ा होता है 15-20 साल में, वो अलग कारण से एपिलेप्सी हो सकती है। तो हर एक एज पे अलग अलग कारणों से एपिलेप्सी के प्रकार हो सकते हैं। इसमें कई तरह के इलाज होते हैं एपिलेप्सी में। जो सबसे कॉमन इलाज होता है वो गोलियों या दवाइयों या एपिलेप्सी की दवाइयों से होता है। अधिकतर दवाई कम से कम 2 साल के लिए चलती है, अधिकतर। पर कुछ एपिलेप्सी में इलाज लंबा भी चल सकता है या कुछ एपिलेप्सीज सर्जरी ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं। तो वो जब पेशेंट आते हैं जिनको लगता है कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनके लिए पेशेंट को वीडियो EEG एक टेस्ट होता है, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एपिलेप्सी का दौरा कहाँ से आ रहा है। अधिकतर एपिलेप्सी का डायग्नोसिस या तो EEG और MRI के साथ होता है और इसके साथ हमें और टेस्ट चाहिए होते हैं जिसके हिसाब से हम EEG का एपिलेप्सी का डायग्नोसिस बना सकते हैं। जो हम दवाइयाँ देते हैं वो कई तरह की होती हैं और उनके अधिकतर साइड इफ़ेक्ट्स बड़े आम से होते हैं। जैसे किसी को रैश हो सकता है या शरीर पर दाने आ सकते हैं पहली बार जो दवाई कोई खाता है तो, या किसी को चलने में दिक्कत हो सकती है, लड़खड़ाहटपन आ सकता है, या कई लोगों को जिगर की दिक्कत हो जाती है इस वाली दवाई से, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी का वज़न बढ़ जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स बता के ही मरीज़ को ये सब दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए या पेशेंट का प्रोफाइल देख के हम शुरू करते हैं, ताकि अगर पेशेंट ऑलरेडी मोटा है तो उसको अब दवाई जिसमें वज़न बढ़ेगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। हिसाब से तो हर एक पेशेंट एपिलेप्सी का न्यूरोलॉजिस्ट या एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को काउंसिल करना कि एपिलेप्सी क्या है, कितने साल इलाज चलेगा, सर्जरी चाहिए नहीं चाहिए, और टेस्ट समय चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हमें बताएगा। तो आइडली हर एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट या एपिलेप्सी एक्सपर्ट के पास आना चाहिए। माइग्रेन या हेडेक ये बड़ा ही आम सा सिम्टम है। आई थिंक सबकी ज़िंदगी में हर एक आदमी 1 या 2 बार तो हेडेक से प्रभावित होता है। मैं बोलूँगा कि 80 या 90% लोगों को लाइफ में हेडेक आता है। कुछ लोगों को हेडेक बार बार आता है, कुछ को 1 या 2 बार ही आएगा। जब हेडेक बार बार आएगा तो उनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी मतलब किसी कारण से आपका हेडेक हो, जैसे लोगों को साइनस की दिक्कत होती है या दिमाग में गांठ, रसौली जिसको बोलते हैं, उससे हेडेक होता है, तो वो होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक होता है जब दिमाग में कुछ कारण ना हो, बिना किसी कारण के दर्द हो रहा है, और जब हम स्कैन या इमेजिंग करते हैं तो वो सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक कई तरह के होते हैं। इनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग और शॉर्ट लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो 4 घंटे से ज़्यादा रहे। इसमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है लॉन्ग लास्टिंग। शॉर्ट लास्टिंग हेडेक होते हैं वो अधिकतर अनकॉमन से होते हैं और उनकी ड्यूरेशन 2 या 3 घंटे
या कुछ सेकंड या कुछ मिनट भी रह सकती है। इसमें 4-5 अलग अलग प्रकार के हेडेक होते हैं, पर हम आज डिस्कस करेंगे माइग्रेन के ऊपर, जो बड़ा ही कॉमन सा हेडेक है। 100 में से 25 लोगों को ये माइग्रेन का हेडेक होता है और 10% बच्चों में होता है। तो करीब 35% पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो माइग्रेन से प्रभावित होती है। इस 35 में से 20% करीब लेडीज़ या फीमेल्स होती हैं और 5 से 6% करीब जेंट्स या मेल्स होते हैं। बाकी 10% बच्चों में होता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसका किसी को पता नहीं है। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेन का हेडेक होता है। जब कभी कोई आदमी धूप में जाता है, उसको एक केमिकल निकलता है, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर। तो वो ट्रिगर हर एक आदमी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है एक आदमी को बहुत सारे ट्रिगर हो या किसी को उसको कोई भी ट्रिगर ना हो। तो जब वो ट्रिगर होगा उसके बाद वो केमिकल निकलेगा और मरीज को दर्द होना शुरू हो जाएगा। माइग्रेन का हेडेक हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत कम केसेस में होता है कि हेडेक अचानक से बढ़ा, पर उसका होता है कि 2-3-4 घंटे में वो पीक पे पहुंचेगा। उसके बाद उस मरीज को दिमाग के अंदर धड़कन की फीलिंग या थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग हेडेक उसको बोलते हैं हम, वो फीलिंग होगी। उसके साथ उसको उल्टी करने की नाउजिया या वॉमिटिंग या उल्टी होती है, या उसको लाइट देखने में दिक्कत हो सकती है, आवाज़ से दिक्कत हो सकती है, परफ्यूम से दिक्कत हो सकती है। और वो हेडेक कम से कम 4 घंटे रहना चाहिए उसको बोलने के लिए कि वो माइग्रेन है कि नहीं। और कुछ लोगों को नींद से आराम मिल जाता है हेडेक में। 90% लोगों में घर में किसी न किसी को माइग्रेन की दिक्कत होती है या हेडेक होते होंगे। अगर हम ध्यान से पूछेंगे या बार बार पूछेंगे तो उस घर में, घर का मतलब है कि पेरेंट्स, रियल ब्रदर सिस्टर्स, कजन्स, अंकल आंटी, जो चाचा मामा ताए, वो सब उसमें आ जाते हैं फैमिली ट्री में। तो 90% लोगों में घर में किसी न किसी को होगा। तो बेसिकली ये बीमारी जेनेटिक है कि आपके खून में कुछ चेंज हो चुका है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है। तो और डायग्नोज कैसे करना है हमें माइग्रेन? अगर एक आदमी को 15-20 साल की उम्र में हेडेक शुरू हो रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और वो महीने में एक बार, 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है, या उसको आपको लगता है कि उसको दिमाग में पल्सेटिंग फीलिंग या धड़कन की फीलिंग है, साथ में उल्टी की फीलिंग होती है या उल्टी होती है, आवाज़ से दिक्कत होती है, लाइट से दिक्कत होती है, परफ्यूम से दिक्कत होती है और दर्द कम से कम 4 घंटे रहता है, तो वो डायग्नोसिस बना देता है कि इस मरीज़ को माइग्रेन की बीमारी है। अब इलाज क्या है माइग्रेन का? देखिए, इलाज दो तरह का होता है। एक तो दर्द आए तो गोली खा लो आप, या नाक में डालने वाला स्प्रे आता है। दूसरा होता है लंबा इलाज। अगर किसी आदमी को महीने में 8 अटैक या हफ्ते में 2 अटैक आते हैं माइग्रेन के, उसको लंबा इलाज चाहिए होता है। उसमें 5 तरह की गोलियां आती हैं। हर एक मरीज को एक गोली का ट्रायल हमें देना होता है कि उसको क्या गोली सूट कराए। उसको जो गोली सूट करती है वो हम उसको 6 से 8 महीने या 1 साल तक देते हैं, ताकि उसका जो केमिकल चेंजेस हैं वो बंद हो जाए और उसका हेडेक दवाई बंद करने पे ऑलमोस्ट ख़त्म या काफ़ी कम हो जाए। दूसरा इलाज जो होता है कि जब दर्द आए तो आप गोली खा सकते हैं या उसमें नाक में स्प्रे डाल सकते हैं। वो 2 तरह के होते हैं। एक तो गोली आती है, वो तो पेन किलर, किसी आदमी को कोचिन सूट करती है, किसी को कोई और सूट करती है। दूसरी गोलियां आती हैं, उनको हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं। वो 5-6 तरह की गोलियां आती हैं। उसी ट्रिप्टान में एक नेज़ल पफ आता है जो बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। जो भी स्टडीज़ हुई हैं बाहर की कंट्रीज़ में, उसमें ये बोला गया है कि 15 मिनट के अंदर अंदर 60 से 70% पेशेंट का जो हेडेक है वो ठीक हो जाता है। अब इसमें प्रश्न यह आता है कि डॉक्टर के पास कब, या न्यूरोफिजिशियन के पास कब भेजना चाहिए आपको। तो जैसे ही आपको लगे कि मरीज़ का हेडेक बढ़ता जा रहा है, आपने जो दवाई दी है उससे ठीक नहीं हो रहा, तो आप इमीडिएटली उसको एक न्यूरोफिजिशियन के पास भेज दीजिए, ताकि उसका करेक्ट इलाज और सही इलाज